मेरा पहले स्थिति बहुत खराब था। एक बेटा हुआ, उसको बहुत परिश्रम से पढ़ा लिखा दिए और उसको इंजीनियरिंग करने के लिए हमने पूना में भेज दिया। वहाँ से महाराज जी वो चला गया जर्मनी। आपसे सुबह भी मिले थे। आपको लिख के पर्ची भी अभी दिए थे। और महाराज जी जब वो चला गया तो मेरे पास कुछ पैसा हुआ तो मैं अपना बहुत कुछ कर लिया हूँ। जगह जमीन भी बहुत हो गया है मेरे पास। ये मेरे पति हैं, छोटा मोटा कपड़े की दुकान करते हैं और आज के डेट में बात तक नहीं, 2017 से चला गया है। बात भी कोई फोन से नहीं करता है, कभी 6 महीने में एक बार करता भी है तो बहुत रूखा उल्टा सीधा बोलता। तो आप ना, जब बेटा आपको छोड़ चुका है, जब वो आपकी तरफ उसका रुझान नहीं है, तो आप लोग भी मन हटा के भगवान में मन क्यों नहीं लगा दिए हैं आप? फिर भूल जाओ, वो खुश रहे। लेकिन आप माँ बाप हैं, याद तो रहेगी, बात सही है, पर सामने वाला जब आपको ठुकरा रहा है, जब वो आपको याद नहीं करता, तो फिर आप क्यों याद कुछ भी कमी नहीं किए हैं जिंदगी में, सब कुछ कोई बात नहीं। आप हर माँ बाप अच्छे से अच्छा अपने बच्चों के लिए करते हैं, आपने भी किया। हम संस्था चलाए 25 वर्ष उसको पढ़ाने के लिए, ये छोटा दुकान चलाए, दोनों आदमी पैसा। ये देखिए, इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कितना योग्य बनाया कि वो जर्मनी में काम करने लगा। जर्मनी में, और जर्मनी में गया, उसके बाद फिर माँ को ना फोन लगाया और ना आता है। कोई बात नहीं, आपका वो आपके सामने ये बेटा बैठा है, ये दास है। हम आपकी जो सेवा बन पड़ेगी, आपकी सेवा माँ की तरह कर लेंगे। सब कुछ आपको दान देना चाहते हैं गुरु। हमें आपका धन दौलत नहीं चाहिए मेरी माँ। यहाँ जो माताएं हैं, हम उनसे भी कभी धन दौलत नहीं चाहते, लेकिन आपकी सेवा यदि आप चाहें तो ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा कर लेगा। करोड़ों की संपत्ति क्या करूंगी महाराज जी, मैं रख के क्या करूंगी? किसी को लग जाएगा हक से। वो आपकी श्रद्धा है तो आप वृद्ध माओं के लिए समर्पित कर सकते हैं। जो आपके पास है वो दान पुण्य कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, वो हम कहेंगे नहीं कुछ, आपका मन है। बाकी आपकी सेवा की जिम्मेदारी, ये दास आप हमें कुछ भी मत दो, हम जैसे सब माओं की सेवा करते हैं हम आपकी भी कर लेंगे। गुरुजी जब वो मेरे से जुड़ा था तो मेरे पास बरकत नहीं होता था, लेकिन वो जब मेरे से हट गया तो मेरे पास बरकत भी बहुत हो गया, बहुत। मानो भगवान ये कह रहे हैं कि आप अपने धन को धर्म से जोड़ करके अपना लोक परलोक बनाइए, अपना यश बढ़ाइए। राधे राधे गुरुजी। जी खुश रहिए। बहुत मेहनत करते हैं गुरुजी। भगवान आपको सुखी रखें। अब अपने धन को कोई मार्गदर्शन बतलाइए गुरुजी। आप अपने धन को धर्म से जोड़िए जी, आपके हिसाब से जो आप पुण्य का कार्य कर सकें, और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और सदा भगवान के आश्रित रहिए। अब मन ज्यादा से ज्यादा पैसे से हटाकर मन ज्यादा से ज्यादा भगवान में लगाओ, मन एकाग्र करो, अब ईश्वर में डूबने की कोशिश करो, बिल्कुल हो जाएगा। आप प्रश्नोत्तरी के बाद बात कर लीजिएगा। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी कहते हैं कि अशुद्धि में माला जप सकते हैं। सुखी रहो। माला अशुद्धि में, माला से नहीं, मन से, मन की माला करो। सूतक में गुरुजी, वहाँ आ जाओ। सूतक में भी मानसिक जप, मूल मंत्र नहीं जपना है। मूल मंत्र मानसिक रूप से। मैं तो गुरु मंत्र ले लिया हूँ। अब साकट आदमी आती है मांस खा के, उसका क्या करूँ, प्रणाम कैसे करूँ? कौन मांस खाता है? मतलब अड़ोसी पड़ोसी सर कुटुंब क्यों खाता है? तो आप तो नहीं खाते हैं? नहीं, तो उसका प्रणाम कैसे करूँ? कोई बात नहीं, मतलब चरण आप स्पर्श करके कि हटले से। किसको प्रणाम करना? पड़ोसियों को? पड़ोसी के या कुटुंब के, किसी को दूर से प्रणाम कर लो, जरूरत नहीं है। जो प्रणाम सबको नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर श्रेष्ठ गुण हो, क्योंकि आप जिसको प्रणाम करते हैं उसके गुण आपको ट्रांसफर होते हैं। यदि आपने गलत आदमी को प्रणाम किया, ठीक है, ऐसा प्रणाम नमस्कार दूर से तो सबको कर लेना चाहिए, सिया राम मैं सब जग जाने, सब भगवान है, सबको प्रणाम कर लो। पर जो चरण स्पर्श की परंपरा है, चरण स्पर्श अपने से श्रेष्ठ जनों के ही किए जाते हैं जिनमें गुण हो, ताकि उनके गुण हम में ट्रांसफर हो। यही बात था से बोलता कि कथा सुनते हैं किसी के गुर नहीं, जिस दिन से कथा सुनते हैं इस दिन से गुर नहीं। दूर से प्रणाम सबको करो ऐसे भैया, सब यही बात। बाकी स्पर्श हमेशा अच्छे लोगों को ही चरण स्पर्श किया जाता है। राधे राधे गुरुजी। जी। गोबर